अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर हाज़िर हैं आपके मकतब में। और अब तक हमने आपको जो पढ़ाया था वो समझाए थे आपको बा के शोशे, यानी जिसमें एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से, ये आपको बताया था। इसी में नुक्ते लगाकर हम पा और यहाँ से हटा दें तो ता, यहाँ से हटाकर नून और या फिर सा, इस तरह से हम बना लेते हैं। ये चीज़ें आपको बताई थी, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इससे मिलकर दूसरे कलिमात बनते हैं। जैसे मैं इसको उठाता हूँ, चलें खैर अभी इसको बाद में समझाएंगे। अब हम आपको एक दूसरी चीज़ समझा रहे हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया था ये दाल की शक्ल है इस तरह, दाल और ये रा। लेकिन जब ये जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो दाल की शक्ल इस तरह से होती है। ये दाल का स्मॉल है ये, और इसका स्मॉल इस तरह से होता है, इस तरह से। ये जो है ये इसका स्मॉल है, इस तरीके से बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें लिखना है बद यानी बुरा, तो हम बा का शोशा उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे दाल में, ये हो गया बद, बुरा। इसको रा नहीं, बर नहीं पढ़ेंगे, इसको बद पढ़ेंगे क्योंकि ये दाल है। अब अगर हमें पर लिखना है या बर लिखना है तो हम इसमें बा लगाएंगे, ये वाला, ये हो गया बर। एक और नुक्ता लगा दें, ये हुआ पर। ठीक है। जैसे अभी हमें लिखना है बड लिखना है, बड मिसाल के तौर पर, तो हम डाल जो बनता है वो इस तरह बनता है, ये है डाल, इस तरीके से डाल बनता है। अब हमें यहाँ पर इसका बा जोड़ना है इसमें, तो बा ये उठाया और डाल इसमें यूँ नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं चलता उर्दू में, ये लगेगा इस तरीके से, बड, इस तरीके से। तो दाल जो होता है जब जुड़ता है तो वो रा में चेंज हो जाता है, और रा जो जुड़ता है उसकी अपनी अलग शक्ल बनती है, फिर दूसरी ये है। ये आपको समझाना है इतनी बात। जैसे अब हम लिखेंगे बरस, तो बरस कैसे लिखेंगे, ये एक शोशा बा का उठाया, फिर इसमें हम रा लगाएंगे तो ये वाला रा लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये हो गया बारा और ये सीन, बा ज़बर बा, रा सीन ज़बर रा सीन ज़बर रस, बरस। जैसे हमने पीछे पढ़ाया था आपको, ये था रा और सीन ज़बर रस, इसी में बा जोड़ देना है यहाँ पर। लेकिन इसकी शक्ल इस तरह नहीं होगी, फिर ये यहाँ से रा चेंज होगा क्योंकि ये दाल है, और ये इस तरह बनेगा, ये हो गया बरस। इस तरीके से ये बनेगा। अब मैं कुछ कलिमात आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, आप वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कोई और चीज़ बताऊँगा। अब आपको बताते हैं हम जीम के बारे में। ये है जीम, इसके नीचे चा, क्योंकि नुक्तों का ही फ़र्क होता है इसमें। फिर ये हा और ये खा। ठीक है। इसका शोशा क्या है, इसका स्मॉल लेटर जो आगे जुड़कर बनेगा, इसकी शक्ल होती है ये, या फिर ये, थोड़ा सा फ़र्क है। और इसमें आप नुक्ते लगा दें, यही जीम हो गया, नुक्ता हटा दें तो ये हा हो गया, 3 नुक्ते लगा दें तो ये चा हो गया, एक नुक्ता ऊपर लगा दें तो ये खा हो गया। अब जैसे हमें लिखना है चल, तो हमने बनाया पूरा लाम, क्योंकि चल में एक लाम आता है, और ये उठाकर यहाँ लगा दिया, ये हो गया चल। जैसे हमें लिखना है जल, तो ये इस तरीके से बनेगा जल। तो इसी तरह हमें लिखना है खाली, खाली, तो खा, खालिफ ज़बर खा, और लाम या ज़ेर ली, खाली। और एक थे वो हाली, जिनके शेर आप पढ़ते हैं, तो यहाँ नुक्ता हटा दें, वो हो गए हाली। ये आपको शोशे बताइए इस तरीके से बनता है। अब बात करेंगे सीन की। सीन, शीन और स्वाद, ज़ाद, ये कैसे बनते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। ये 1 2 3, ये छोड़ दिया बस, 1 2 3, और ये इस तरह से, ये इस तरह से। इसमें हमेशा स्वाद में एक शोशा, ये बीच में एक लकीर, एक पॉइंट ज़्यादा होता है, याद रखें हमेशा पहचानने के लिए। जब हम इसको किसी में जोड़ेंगे तो आपको दिखाएंगे, ये इस तरीके से बनता है। ये सीन है, इसी पे नुक्ते लगा दें आप, ये शीन हो गया, और इस पर एक नुक्ता रख दें आप, ये ज़ाद हो गया। बस इतनी ही चीज़ है। अब जैसे हमें लिखना है साल, तो ये सीन है, इसी में अलिफ जोड़ देना है, और यहाँ लाम जोड़ दिया, ये हो गया साल, साल यानी यर। अब लिखना है हमें जैसे शरबत, तो शरबत के लिए 1 2 और ये 3 यहाँ तक हो जाते हैं, इसको नीचे लाना है। ये देखने में आपको 2 लग रहे हैं, लेकिन यही बनते हैं, इस तरह से 3 होते हैं। आपको इस तरह 3 नहीं बनाना कि आप 1 2 3 ऐसे बनाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये 4 हो गए, ये बनाएंगे बस 3, 1 2 3 नुक्ते हो गए, और ये बा उठाया हमने और इसमें ता लगा दिया,
एक नुक्ता, दो नुक्ते, हो गया शरबत। अब जैसे हमें लिखना है साफ़, तो साफ़ जो जैसे हमने स्वाद ये बनाया है, तो स्वाद का शोशा वैसे तो यहाँ तक होना चाहिए देखने के हिसाब से, यहाँ तक इतना, जैसे मिसाल के तौर पर ये हटाएंगे हम तो यहाँ तक होना चाहिए। तो हम ऐसे करके साफ लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे तो ता बनता है, अलिफ लगा दिया ता बन गया। ये ता का शोशा होता है। स्वाद का शोशा जो होता है, जो एक पॉइंट मैंने बताया इसमें ज़्यादा होता है, ये एक एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद आप अलिफ जोड़ेंगे, ये सा और ये फ़ा, साफ़, ये हो गया। अब जैसे मैंने बताया एक चीज़ आपको कि हम दाल को जोड़ते हैं तो रा में चेंज होता है। हमें लिखना है ज़िद, ज़िद, तो ये ज़ाद है और फिर इसमें हम दाल जोड़ेंगे, ये वाला, ये रा नहीं है, ये रा नहीं है, याद रखें हमेशा, ये दाल ही पढ़ा जाएगा। ये है ज़िद, यानी बच्चा ज़िद जो करता है, ज़िद वो ज़ा से नहीं, दाल से नहीं, बल्कि ज़ाद से आता है। ज़िद, ज़िद ना कर। अब देखें कुछ सूरतों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ये जो बताया आपको पॉइंट हमने, ये आता है, ये गिर जाता है, ये नहीं आता है कुछ सूरतों में। जैसे हम यहाँ लिख कर दिखाएँ आपको, इसकी एक सूरत है ये, हा अलिफ ज़बर हा और ज़ाद रा ज़ेर ज़िर, हाजिर, इसमें नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं आएगा, पहले आया था। तो देखें जैसे हमने रा बनाया यहाँ पर शीन के साथ, यहाँ पर कितने, 1 2 3 और ये चौथा छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 कुल बनाए हैं और ये इसमें जोड़ दिया, यही 3 है। ऐसे ही इसका जो शोशा है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसमें मान लिया जाता है। अलग से इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, फिर एक चीज़ बढ़ गई, फिर ये एक शोशा और बढ़ गया। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे हम जब लिखेंगे सबर, तो सबर हम इस तरह लिखेंगे, ये हो गया साद और ये हुआ बा। याद रखें, एक अलग से इसमें एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। वो जो एक्स्ट्रा इन चीज़ों में लगता है, अलिफ में लगेगा, दाल में लगेगा वगैरह, इन चीज़ों में लगता है, इसमें नहीं लगेगा रा में। रा में क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ आता है, यही उसका शोशा मान लिया जाता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबर हो गया, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अगर कोई इस तरह हाजिर लिखता है तो ये गलत है, इसलिए कि यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ बा लगा देंगे, हो गया सब्र। वरना कोई सब्र इस तरह थोड़ी लिखा जाएगा, एक ये बनाया फिर एक ये बनाया, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखें, जो स्वाद और ज़ाद के बीच में एक लकीर हमने बताई कि ये एक्स्ट्रा आती है, ये इसमें जुड़ेगी, अलिफ में, दाल में, रा वगैरह में नहीं आती। रा में इस तरह से लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें फिर एक शोशा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर समझाया कि अगर यहाँ पर एक लकीर बढ़ा दें हम स्वाद के साथ, तो फिर ये एक शोशा बढ़ जाता है बा का, और ये बन जाएगा बा, फिर ये हो जाएगा सब्र। तो इस तरह नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है। जैसे एक लफ्ज़ और लिखता हूँ मैं, ये है खा। अब इसमें हम जब दाल जोड़ेंगे तो इस तरह नहीं लिखेंगे, ये दाल नहीं है। दाल की जो शक्ल आपको बताई वो वही है जो रा की शक्ल में होता है। तो ये इस तरीके से जुड़ेगा और ये हो गया खुदा। इसी से अगर नुक्ता हम यहाँ से हटा दें और यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा जुदा। सिर्फ नुक्तों से ही आपको पहचान करना है, बस यही फ़र्क आपको समझाना है। जैसे हमें लिखना है एक और चीज़, जैसे ये लिखना है, ये हमने लिखा यहाँ पर और यही हम लिखते हैं यहाँ पर। अब देखें शोशों से कितना फ़र्क आता है। जब हम इसके नीचे एक शोशा और इसके नुक्तों से कितना फ़र्क आता है। जब हम इसके नीचे एक नुक्ता और एक नुक्ता लगाएंगे तो बन जाएगा जब, यानी जब आप जब भी कोई करना चाहें कोई भी काम, देन जब। और यहाँ पर हम एक नुक्ता यहाँ पर लगाएं हम 3 और यहाँ पर भी लगाएं 3, तो ये हो जाएगा चुप, खामोश इसको बोलते हैं। अपना मुंह बंद रखो, खामोश रहो, चुप रहो, तो ये चुप, ये सिर्फ नुक्तों से बदल गया। तो हमें जो सीखना है असल में वो नुक्तों की पहचान सीखना है और हर यानी उसकी जो शक्लें हैं, स्मॉल लेटर जिसको हम शोशा बोल रहे हैं, उसकी पहचान अच्छी तरह से सीखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये और ये, और फिर यहीं पर बनाया हमने ये, और फिर यहीं बनाया हमने ये, सेम 3 चीज़ें हैं। अब पहले वाले के नीचे हम लगाते हैं जीम, सॉरी चा लगाते हैं, चा, 3 नुक्ते, ये हो गया 4 यानी 4। इसके नीचे हम लगाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं यह खा, खार, खारदार चीज़ होती है, कांटेदार, खार, ये एक नीचे लगा दिया, ये हो गया इंग्लिश का लफ्ज़ जार यानी बर्तन। और अगर हमने ये लिखा और इसके नीचे कुछ नहीं लगाया, ये हो गया हार, हार मीन्स गर्म, अरबी का लफ्ज़ है हार, हारुन माने गर्म होना। तो ये अगर आप नुक्ते हटा दें तो चारों की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ किससे पहचाना हमने, नुक्तों से पहचाना। तो नुक्तों से पहचान करना सीखें। अब चंद जुमले मैं आपको देता हूँ और वो आप उसको
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर देखा जाएगा कि किसने सही लिखा है, किसने सही नहीं लिखा है। जिसमें से मैं आपको लिख कर देता हूँ। एक तो ये है, एक, और इसके बाद आपका 2। आपके लिए मैं बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, शायद दिखाई नहीं देता है जल्द, उसके लिए आसानी के लिए। और ये, अब बताएं इनको लिख कर कि ये लिखे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये 9 वर्ड मैंने आपको लिख कर दिए हैं। आप इनको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये क्या क्या लिखे हुए हैं। और उम्मीद है आप जो शोशे आपको पढ़ाए गए, जो स्मॉल लेटर, वो आज आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट सबक जल्दी आपके सामने पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।